हम्द बेहद मर खुदाए पाक रा, आके ईमादाद मुश्ते खाक रा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरे लक़द नूरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु। बाद खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा-ए मुख्तसर। मोहतरम व मुकर्रम सामीन, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के बयान में हमने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर शुरू किया था और आज के बयान में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर आप समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की ज़ाहिरी और बातिनी बरकतें हमें नसीब फरमाए। सूरह मरियम शरीफ पारा नंबर 16 आयत नंबर 41, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ए महबूब, किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो सिद्दीक़ नबी थे। तो अल्लाह के नबियों का ज़िक्र करना ये मंशा इलाही है और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाश के बारे में तफसीर अज़ीज़ी शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान जो आया था 1709 साल बाद, यानी 1709 साल बाद तूफ़ान नूह के बाद, और तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में जलवागरी के 2300 साल पहले शहर बाबुल के करीब एक कस्बा था कूनी, वहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आपका नसब, आपके वालिद का इसमें गिरामी जो नसब आपका तफसीर हक्कानी मुफस्सिर शहीर अब्दुल हक हक्कानी की तफसीर है, उसमें वो लिखते हैं कि इब्राहीम बिन तारुख, आपके वालिद का नाम आज़र नहीं, आज़र जो था वो चचा था। तारुख बिन नाखूर बिन सारू बिन रऊ बिन ताते बिन आबिर बिन शालिह बिन इरफ फ़ाशज़ बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। तफसीर हक्कानी के अंदर आज़र जो था वो आपका चचा था और बुतगर और बुत परस्त था, मुशरिक था। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, मैं पाक पुश्तों और पाक रहमों से मुंतकिल होकर आया, यानी मेरा नूह। और जो मुशरिक हैं, कुरान में इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, जितने मुशरिक हैं वो पलीद हैं। तो आपके ख़ानदान के वो अफराद मर्द जिनकी पुश्तों से आपका नूर होकर आया और वो ख़वातीन जिनके रहमों से आपका अरहाम से नूर होकर आया, वो सब क्या थी? असलाब, अरहाम, वो ताहिरीन और ताहिरात थे।
सब पाकीज़ा थे। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में से एक खुसूसियत, बुखारी शरीफ पहला जिल्द, तो जहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम के मनाकिब का ज़िक्र है, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हैं, आपने बुखारी शरीफ जिल्द पहला सफ़ा नंबर 473 पर आपकी एक खुसूसियत का ज़िक्र फरमाया, अव्वलु मन युक्सा यौमल क़ियामा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिनको बहिश्ती जोड़ा यानी लिबास पहनाया जाएगा वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। क्या आपको आग में डाला गया अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अव्वल मन युक्सा यौमल क़ियामा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इनकी अज़मत व शान है, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया है। खलील का माना दोस्त है। और आपकी अज़मत में कुरान के अंदर है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। उम्मत का क्या माना, इब्राहीम का क्या माना? इब्राहीम का माना अरबी लुगत में अबुन राहिमुन, मेहरबान बाबा, अब्बा, जिसका दिल बहुत नरम हो, दिल के अंदर बहुत प्यार हो, उसको कहते हैं इब्राहीम, यानी अबुन राहिमुन। आपको उम्मत कहा गया। उम्मत का क्या माना? उम्मत के कई माने हैं, जिस तरह हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। और उम्मत का माना आपके लिए जामिअन लिल खिसालिल महमूदा, जितने भी औसाफ़ हमीदा हैं अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में उनको जमा फरमा दिया। आप अपने वजूद के एतबार से एक उम्मत हैं। कानितन यानी मुतीअन, अल्लाह के फरमा बरदार। और मकाम पे फरमाया, इन्ना इब्राहीमा लअव्वाहुन हलीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाता है मेरे जो खलील हैं ये अव्वाह भी हैं और हलीम भी हैं। अव्वाह का माना अल-खाशिउ अल-मुतज़र्रिउ फि दुआ, अल्लाह की बारगाह में खुशू रखने वाले, और जब दुआ करें दुआ के अंदर आजिज़ी। और हलीम का माना बुर्दबार, हौसले वाले। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान हकीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बड़ी अज़मत वाली, बड़े रिफ़त वाले, बड़ी शान वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अज़मतें अता फ़रमाईं। जिस वक्त आपको आग में डाला गया और आग भड़काई गई थी, दूर दूर से ये वज़ग जो है, अरबी में उसे वज़ग कहते हैं, तर्जमा औसाम, अबरस, गिरगिट, और कहीं छपली का ज़िक्र आता है गिरगिट, हम सराइकी में कहते हैं कोमा किरड़ा। तो ये दूर दूर से आग की तरफ फूंके मारता था। तो हदीस मुस्लिम शरीफ की है, अब इसके फूंक मारने से आग क्या आगे भड़कती, लेकिन इसकी बदनीयती और अल्लाह के नबी के साथ बोग़्ज़। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इसको मारो, पहले जूते या डंडे से मार जाए 100 नेकियों का सवाब। अगर 2 से मरेगा फिर नेकियों में कमी। अगर तीसरी मर्तबा मारोगे, तीसरी बार मरेगा तो फिर सवाब में कमी। अब जिसने फूंके मारी वो तो था ना उस दौर के अंदर, गुस्ताखी और नबी की तौहीन का कितना असर आगे मुंतकिल होता है। पूरी नस्ल इसकी तबाह हो, पूरी नस्ल।
अल्लाह तबारक व ताला बेअदबी से बचाए। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जितने प्यारी शख्सियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज़ है। हर एक का अदब, हर एक का एहतराम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, लम यकज़िब इब्राहीम इल्ला सलासा, 3 झूठों की ज़ाहिरन निस्बत की गई है। बुखारी शरीफ के अंदर है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मेले की उस दौर के अंदर लोगों ने दावत दी तो आपने फरमाया, ऐसे सितारों की तरफ देखा, आपने फरमाया इन्नी सकीम। सकीम का जो मशहूर माना है वो है बीमार। सकीम का लफ्ज़ बोला। इन्नी सकीम कहा, इन्नी सकीम। और जिस वक्त वो मेले पर चले गए, आपने तमाम बुतों को कुल्हाड़ा उठाकर तोड़ दिया था। जब वो वापस मेले से फारिग होकर आए, अपने बुतों का हशर देखा, सारे बुत टूटे हुए हैं। जो बड़ा बुत था उसके कंधे पे कुल्हाड़ा है। अब वो सोचने लगे बे किसका काम है? कहने लगे बे काम उसी का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। आपसे पूछा क्या आपने हमारे बुतों को तोड़ा है? आपने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, इनके बड़े ने ये काम किया, बड़े ने। ये दूसरी बात है। तीसरी है कि जिस वक्त आप हिजरत फरमा के एक इलाके से गुज़रे फरमा के जा रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी सारा रहमहुल्लाह थे। वहाँ वो जाबिर बादशाह ज़ालिम, अगर वहाँ से कोई गुज़रता, किसी खातून खूबसूरत को देखता, अगर वो उसकी बीवी होती उस आदमी से छीन लेता था। अगर बहन है, बेटी है तो फिर दस दराज़ी नहीं करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो उस ज़ालिम बादशाह को उसके जो हवारी थे उन्होंने बताया। तो जिस वक्त उसने तलब किया आपकी ज़ौजा मोहतरमा को, आपने उन्हें ये बात सिखा दी। अगर पूछे, आपसे पूछा ये आपकी क्या लगती है, आपने फरमाया उख्ती, ये मेरी बहन है। अपनी बीवी के बारे में बहन कहा। तो फिर आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को भी समझा दिया कि इस इलाके में यहाँ कोई अहले ईमान नहीं है, कोई ईमान वाला नहीं है। इस्लाम के एतबार से मैंने बताया तुम्हें कि ये इस्लाम के अंदर है भाई बहन होना। तो ये 3 बातें हैं। बुतों को आपने तोड़ा, फरमाया बल फ़अलहु कबीरुन, उन्होंने आपको मेले की दावत दी तो आपने फरमाया इन्नी सकीम। ये बुखारी शरीफ के अंदर है। ज़ाहिरन जो है ये खिलाफ वाक़या है, लेकिन नबूवत की अज़मत, नबूवत की शान के पेश नज़र अल्लाह का नबी कभी झूठ नहीं बोलते। नबियों के बारे में हमारा अक़ीदा है हर नबी गुनाह से मासूम, गुनाहों से मासूम होते हैं। तो इसके बारे में समात फरमाएं। बुखारी शरीफ के अंदर जो आया है ये 3 चीज़ें। इल्म बलागत के अंदर एक होता है तौरिया। तौरिया के अंदर ये होता है कलाम करने वाला ऐसा जुमला बोलता है जिसके 2 मफ़हूम निकलते हैं, एक करीबुल माना और एक बईदुल माना। मुतकल्लिम जब कलाम करे वो कौन सा माना जहन में रखे जो उसका मकसूद है बईदुल माना, और जो सामे है सुनने वाला उसका वही माना लेगा जो कि मशहूर है। ज़ाहिरन वो और माना समझेगा और जो कलाम करने वाला है जिसने जुमला बोला उसने वो मफ़हूम नहीं लिया, लिहाजा हकीकत में वो झूठ नहीं होगा। इसको इल्म तौरिया, बलागत के अंदर तौरिया कहते हैं। तौरिया की एक इस्तिलाह है। तो बक़द्रे ज़रूरत जहाँ ज़रूरत हो इस इल्म से आप काम ले सकते हैं। आप कहीं बैठे हैं
तो उसको हकीकत हाल से आप आगाह नहीं करना चाहते, एक ऐसा जुमला बोलें वो और मफहूम ले आप, इसको तौरिया कहते हैं, तौरिया कहते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक मरतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को गिरफ़्तार करने आए, पुलिस वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, आपने अपने बेटे को भेजा कि अगर वो पूछें तो कहना वो घर में नहीं बैठे, घर में नहीं बैठे। तो पुलिस अफसर को जाकर इनके बेटे ने कहा घर में मेरे अब्बू नहीं बैठे। वापस पलटा तो देखा सेन में वो खड़े हैं, बैठे। अब उन्होंने और मफहूम समझा कि घर में नहीं, और मुतकल्लिम ने मफहूम और जहन में रखा। इसको कहते हैं इल्म तौरिया। तो इल्म तौरिया जब इस्तेमाल करें तो ये झूठ है। आपने फरमाया सकीम जब बोला ना, जब मेले की उन्होंने दावत दी तो सकीम ये नहीं फरमा मैं अभी बीमार हूँ। तो आइंदा ज़िंदगी में आखिर इंसान बीमार होता है ना, इसका ये मफहूम था। तो उन्होंने और समझा शायद आपकी सेहत दुरुस्त नहीं है, बीमार हैं, इसलिए हमारे साथ मेले पर नहीं चलते। और दूसरा मफहूम ये भी है, सकीम उसको भी कहते हैं जिसके दिल में गुस्सा हो, गज़ब हो। ये इशारा था, उन्होंने समझा कि आप फरमा रहे हैं इन्नी सकीम, हमने मेले की दावत दी, आप फरमा रहे हैं मैं बीमार हूँ, जबकि आपके ज़हन में के अंदर ये मफहूम था कि मुझे बड़ा गुस्सा है तुम्हारे इस हालत पर कि बुतों की पूजा करते हो, ये मेलों का एहतमाम करते हो। इन्नी सकीम उन्होंने और माना समझा, आपने माना तो हकीकत में ये केज़ब और बलफाला कबीरुहुम। दूसरी बात उन्होंने कहा जी अंत फालता बेहाजा बे आलिहतना, हमारे खुदाओं के साथ आपने ये सलूक किया है। आपने फरमाया बलफालहु कबीरुहुम, ये भी तौरिया था। इसका ये मफहूम है कि तुम ये समझते हो कि ये इबादत के लायक हैं, ये तो अपने आप को बचा भी नहीं सकते। अगर ऐसी बात है तो फिर इसके तुम्हारे खुदाओं के बड़े ने किया होगा जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। वो ये समझे वो तो ना बोल सकते हैं ना कोई इख्तियार है, तो फिर माबूद तुमने क्यों बनाया। तो ये भी क्या था, तौरिया था। और भी मफाहिम मुफस्सिरीन ने बयान फरमाए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, तीसरा जो जुमला था कि ये मेरी क्या है, बहन है, बीवी के बारे में। अगर कोई अपनी बीवी को बहन कह दे, तलाक होती है या नहीं? बताओ भाई, तलाक होती है? तलाक नहीं होती। ये जुमला लागू है, तलाक नहीं होती। तो अगर कोई कहे अपनी बीवी को तो मेरी बहन की मिसल है या मेरी माँ की तरह है, अब क्या होगा, अब ज़िहार हो जाएगा, अब कफ़ारा लाजिम होगा। ग़ुलाम आज़ाद करना या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 2 माह के रोज़े रखना, आर्जी तौर पर यह हुर्मत साबित हो जाएगी, हराम। अगर कह दिया अपनी बीवी को तू मेरी माँ है, फिर ज़िहार नहीं होगा। अगर कहा माँ की तरह है, लफ्ज़ों पर गौर फरमाएं, माँ कहना और है माँ की तरह, माँ जैसी, अब ज़िहार होगा। ये फ़िक़्ह की किताबों के अंदर है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बारे में फ़रमाया कि मेरी ये बहन है। ये तौरिया था इस्लामी रिश्ते के एतबार से। ये 3 बातें। और आगे शुर्रा जो हदीस के हैं उन्होंने तो आगे भी बात की है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस आ गई तो मफ़हूम ये है तौरिया कि इमाम बुखारी की जो किताब है इसकी बड़ी अज़मत है। तो बाज़ ने तो यहाँ तक भी कहा कि रावियों को झूठा कहना आसान है और अल्लाह के रसूल की तरफ किज़्ब की निस्बत करना इतना आसान है। जिन्होंने हदीस को कहा ये 3 मकाम हदीस के अंदर ज़िक्र हुए तो वो तौरिया है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ के आए थे। कहाँ?
वहाँ उस वक्त अल्लाह का घर नहीं बना हुआ था, उस चटियल मैदान के अंदर आपने वहाँ शादी कर ली। तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अपने बेटे को मिल के आऊँ, तो आप एक मरतबा मिलने के लिए गए और अकेले गए। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अहलिया वहाँ मौजूद थी और आप मौजूद नहीं थे। पूछा कहाँ गए हुए? उन्होंने बताया कि वो शिकार के लिए गए हैं, रोज़ी कमाने के लिए गए हैं। अच्छा, पूछा ये बताओ, ये तारुफ़ नहीं कराया कि मैं उनका अब्बा हूँ, तेरा मैं ससुर हूँ? आपकी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को तारुफ़ नहीं कराया। फरमाया ये बताओ घर का गुजारा कैसे हो रहा है? उन्होंने शिकवा किया, पूछा सालहा अन ऐशिहिम व हयातिम फ़कालत नहनु बेशर्रिन नहनु फ़ी दीकिन व शिद्दतिन फ़शक़्क़त इलैहि। हमारा गुजारा तो बहुत ही तंगी में हो रहा है, बहुत शिद्दत, तंगी, बहुत परेशानी है, यानी शिकवा किया। जब शिकवा किया आपने फरमाया जिस वक्त फ़ैज़ा जा ज़ौजो के इकराई अलैहिस्सलाम, जब तेरा खामिद आ जाए मेरा सलाम भी कह देना। अब उस माई साहबा को पता नहीं ये सलाम कहने वाले कौन हैं, ना अपना इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ नहीं कराया। फरमाया जब वो आ जाए उन्हें कह देना मेरा सलाम कहना, और ये भी कह देना कूली लैल, उसको कह देना कि युगैर अतबाता बाबी, अपने दरवाज़े की चौखट को तब्दील कर दे, दरवाज़े की चौखट को चेंज करे। फलम्मा जा इस्माइलो कान्नहु आनसा शयअन, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस पलट आए। कुछ देर के बाद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, तशरीफ़ लाए। जो ही वहाँ पहुँचे घर, आनसा शयअन, आपको पता चल गया आज कोई शख्सियत आई है। आज जो यहाँ की फ़िज़ा है, जब मेरे बाबा ने, मेरी उम्र थोड़ी थी, बचपन में मेरी अम्मी को यहाँ अकेले छोड़ के गए थे, आज वो यहाँ से होकर गए हैं। फ़िज़ा के अंदर ये तासीर महसूस कर ली। कन्नहु आनसा शयअन, और अभी आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बताया नहीं है, बतलाया नहीं है, ख़ुद पूछा। फरमाया ये बताओ कि आज कोई हस्ती हमारे घर आई थी? जलवा फरमा हुए, तशरीफ़ लाए थे। कालत नाम, हाँ हाँ, जा आना शेखुन कज़ा व कज़ा, एक बाबा जी तशरीफ़ लाए थे, उनका हुलिया ऐसा था, ऐसी उनकी सूरत थी, वो तशरीफ़ लाए। फ़सालना अन का, आपके बारे में पूछा। फ़अख़बर तो हूँ, मैंने बता दिया। सालानी कैफ़ा ऐशोना, कि हमारा गुजारा कैसे हो रहा, उन्होंने पूछा था तुम्हारे घर का, तो मैंने कहा आना फ़ी जहदिन व शिद्दतिन, हम तो बड़ी तंगी से गुजारे हैं, बहुत मुश्किलात हैं। तो आपने फरमाया हल औसा के बेशैन, क्या कोई वसीयत भी फरमा गए? पूछ रहे हैं इस अंदाज से, पता था, बेखबर नहीं थे, कोई वसीयत? कालत नाम, हाँ वसीयत ये तो फरमाया कि सलाम कह देना और कह देना कि अपनी चौखट को तब्दील कर दो। आपने फरमाया जा का अभी, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं, मेरे अब्बा हुजूर हैं जो तशरीफ़ लाए थे। वक़द अमरानी अन उफ़ारे का, के मुझे हुक्म दे गए हैं कि मैं तुझे तलाक दे दूँ, तूने नाशुक्री का इजहार किया है, मैं तुझे तलाक दूँ। फरमा इल्हक़ी बि अहले के, जा अपने वालदैन के पास चली जा। फ़तल्ला कहा, आपने तलाक दे दी। बाप बेटे की मुलाकात भी नहीं, सिर्फ इस क्या किया था, आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने नाशुक्री की थी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, औरतों को आपने ईद वाले दिन खिताब फरमाया। आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम के अंदर देखा मर्दों की निस्बत ज़्यादा औरतें। फिर औरतों ने पूछा था वजह, आपने फरमाया एक तो तुम नाशुक्री बहुत ज़्यादा करती, थोड़ी सी कमी हो जाए ना, नाशुक्री करती हो, बेसब्री, दीन के अंदर भी, अकल में भी कमज़ोरी है, और इबादत दीन के एतबार से भी कमी है। जहाँ एक मर्द की गवाही है, वहाँ एक मर्द के मुकाबले में दो औरतें।
इबादत के एतबार से भी कमी है, पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, आपने औरतों को हुक्म दिया सब्र भी करना है और शुक्र भी करना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम जब पहुँचा, आपने फ़ौरन तलाक़ दे दी अपनी बीवी को। वह तज़व्वजा मिनहुम उखरा, और शादी आपने कर ली। कुछ अरसे के बाद फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस का मफ़हूम जनाब को सुना रहा हूँ। फिर ऐसा कुदरत का निज़ाम था, हुस्न इत्तेफाक के उस वक्त भी दूसरी बार भी तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में नहीं थे। आपकी आगे अहलिया मोहतरमा थी। आपने उनसे पूछा बताओ गुजारा, वो कहाँ गए? जी वो शिकार के लिए गए हैं, रोज़ी रिज़्क़ के लिए गए हैं। अच्छा बताओ गुजारा कैसे हो रहा है? कहने लगे नहनु बेखैरिन। उसने कहा था बेशर्रिन। इस बीवी ने क्या कहा? बेखैरिन व सियातिन व असनत अल्लाह। अल्लाह का शुक्र कर रही है, अल्लाह का बड़ा करम है। क्या खाते पीते हो? गोश्त खाते हैं। उस वक्त वहाँ गल्ला नहीं था, न ज़मीन काश्त होती थी, न वहाँ मक्की थी, न बाजरा था, और कोई शय नहीं थी। आप शिकार करके लाते, गोश्त तैयार होता, और प्यास लगती तो आप ज़मज़म नोश फरमाते। भूख लगती है तो गोश्त खा लेते हैं पका के, और प्यास लगती है तो आब ज़मज़म। आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फिल लहमे वल मा। या अल्लाह इनके गोश्त में भी बरकत फरमा दे, इनके पानी में भी बरकत फरमा। फिर आपने सलाम किया, तशरीफ़ ला, वापस ले गए। फिर तीसरी मरतबा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए। अब बाप बेटे की मुलाकात हुई। जो ही पहुँचे देखा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे, जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, इधर एक दरख्त था करीब, दरख्त के नीचे आप बैठ करना तीर, ये तीर कमाने से शिकार करते थे। इसको आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबे के चेहरे को देखा, अदब के लिए खड़े हुए। अब ये पहली मुलाकात हो रही थी। और कैसे मिले? बुखारी शरीफ के अंदर है मफ़हूम, जिस तरह बेटा बाप को मिलता है। अब्बा कैसे मिला? जिस तरह अब्बा अपने बेटे को मिलता है। बगल गिर हुए, मिला। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों हाल अहवाल पूछते रहे। फरमाया बेटा अब मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, यहाँ हम अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं। अब्बा मैं हाजिर हूँ। तो वहाँ तामीर काबा शुरू की। आप पत्थर उठा उठा के देते थे, और एक पत्थर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कदम रखते वो उसी तरह नरम, जैसे चाहते वो लिफ्ट का काम देता था, जिसे आप कहते हैं मकाम इब्राहीम। ऐ उम्रा करने वाला, हज पढ़ने वाला, तवाफ़ काबा करने वाला, जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेना मकाम इब्राहीम की तरफ रुख कर ले। और इसी पत्थर पे खड़े होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इनमें रसूल भेज दे, तेरे कुरान की आयतें पढ़ के सुनाए, और इनके दिलों का तज़किया भी कर दे, और इनको इल्म व हिकमत की तालीम दे। अल्लाह के महबूब के मिलाद के लिए दुआ फरमाई। जिस पत्थर पे खड़े होकर हुक्म हुआ पत्थर ये रख दो, तो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अब सजदा करना है तो रुख इधर कर दो मकाम इब्राहीम की तरह। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, जिस वक्त आपकी अहलिया ने नाशुक्री की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारफ़ तो नहीं कराया, हुक्म दिया था जब मेरा आपका ज़ौज आए, आपका खामिद आए ना, उन्हें कह देना कि अपनी चौखट को तब्दील कर दे। थोड़ी सी बात, अब तो इतने झगड़े, इतनी बेअदबी कि ससुर का मकाम का क्या है, और औलाद के लिए बेटे के नज़दीक माँ की शान क्या है, बाबे की वालिद की शान क्या है, बीवी की खातिर। अब तो जनाब हालात हैं जो मिठी चिट्टी चमड़ी भूल गए अब्बा ते अमड़ी, ये सरेकी ते जुमला, मिठी चिट्टी चमड़ी भूल गए थे अब्बा, भूल गए अब्बा ते अमड़ी। माँ अलग परेशान है, वालिद अलग परेशान है, बेटा ऐसा है बस जैसे बीवी कहती है मानता जा रहा है। आमन्ना व सदक़ना।
तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, वालिद के चेहरे को एक बार तकना हज मबरूर का सवाब है। माँ के कदमों को चूमना, यूं यकीन कीजिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया जैसे तू गोया के काबे की चौखट को चूम रहा है। एक सहाबी ने मन्नत मानी थी, मक्कातुल मुकरमा फतह हो जाएगा, मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। जब 8 हिजरी में मक्कातुल मुकरमा फतह हो चुका, उन्हें मन्नत पूरी करनी थी, वो मसला पूछने आए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कब्बिल कदम है उम्मे का वक़द वफ़ैता नजरा का, जा अपनी माँ के दोनों पाँव चूम ले। मन्नत तो मानी थी काबे की चौखट को चूमूंगा, पता चला माँ के कदमों को चूमना, बोसा देना इस तरह जिस तरह तू काबे की चौखट को चूम रहा है। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, मौला मैं चाहता हूँ उम्मत मुहम्मदिया की दावत करूँ, और वो मेरी दावत और ज़ियाफ़त, क्योंकि आप बहुत बड़े मेहमान नवाज, एक एक मील तक मेहमान को तिलाश करते, खाना अकेले नहीं खाते थे, एक एक मील भी जाना पड़ता, किसी न किसी को मेहमान बना के बिठाते, साथ खाना खिलाते थे। तो अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, मौला मैं चाहता हूँ उम्मत मुहम्मदिया की दावत करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है तो मुश्किल, या अल्लाह तेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील ऐसा करो, मेरे इब्राहीम खलील हैं, दोस्त हैं, ये मेरे महबूब नबी आखिर ज़मान की उम्मत की दावत करना चाहते हैं, ऐसा करो जन्नत से अपनी मुट्ठी में काफूर लाओ, अबू कुबैस पहाड़ पे रख कर फूंक मार दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहिश्त में गए, वहाँ से काफूर लिया, अबू कुबैस पहाड़ पे रखा, अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी, दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ काफूर गिरा नमक की कान पैदा हो गई, नमक की। अब क़यामत तक हम ये नमक इस्तेमाल करते रहेंगे, आटे में, सालन में नमक, खाने से पहले नमक, बाद में नमक, मैदे के लिए मुफीद है। ये जितने भी उम्मत मुहम्मदिया के अफराद नमक खा रहे हैं, ये दावत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। इसलिए हम दुरूद इब्राहीमी नमाज के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र। तो शब मेराज जब अल्लाह के महबूब से मुलाकात हुई ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया अपनी उम्मत को मेरा सलाम भी दे दो। कितने हम खुशकिस्मत हैं डॉक्टर साहब, सादतमंद हैं या नहीं हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम उम्मत मुहम्मदिया की तरफ। तो एक मरतबा अल्लाह ने हुक्म दिया किताब अरबी अदब की, अय इब्राहीम मेरे खलील ऐसा करो सामान सफ़र ले लो, तो मैं कोई तुम्हें अजायबात दिखाना चाहता हूँ, ज़रा बाहर निकलो, बाहर चलो। आपने सामान सफ़र उठाया और चल पड़े। सफ़र करते करते दरिया के किनारे पहुँचे। कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखा एक हबशी, एक काले रंग का जवान है और वो बकरियां चरा रहा है, बकरियां। तो आपने फरमाया यार तेरे पास पानी हो या दूध हो हमें पिला दे। उस जवान ने कहा, पहली मुलाकात हुई थी, उसने कहा जनाब हुक्म हो तो पानी पेश कर सकता हूँ, अगर दूध की ज़रूरत हो दूध भी पिला सकता हूँ। आपने फरमाया ऐसा कर हमें पानी पिला दो। अच्छा, उसने अपना डंडा उठाया, साथ ही पहाड़ की चट्टान थी, वो पहाड़ के करीब खड़ा है। पहाड़ को कहता है कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे वास्ता पेश करता हूँ अल्लाह के एक नबी का, जो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के खलील हैं, अब भी उन्हीं का वास्ता पेश करता हूँ, मुझे पानी दे दे। फिर अपना डंडा मारा तो मीठे पानी की का चश्मा वहाँ से जारी हो गया। वास्ता किन का पेश किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वास्ता। वापस पानी लाया, पेश किया। आपने फरमाया यार तू बड़ा अजीब है। कहने लगे जी मैं कैसे अजीब हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर करम है, एक जब भी कोई मुश्किल पेश आई, किसी चीज़ की तलब होती है, अल्लाह के नबी हैं एक खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह के हुजूर वास्ता पेश करता हूँ उनका,
जो चीज़ भी रब से जब मांगी, दिन में मांगी, रात को मांगी, गर्मी हो सर्दी हो, जब भी मांगा वसीला उनका पेश करता हूँ। अभी जुबान पे लफ्ज़ होते हैं नाम के, फौरन काम हो जाता। अब उसे पता नहीं था सामने कौन है, सामने कौन सी शख्सियत खड़ी है जिनका वसीला और पानी भी उन्हीं की बारगाह में। आपने फरमाया फिर खुश हो जा, अपनी किस्मत में नाज कर, जिस हस्ती का तू वसीला पेश करके वही हस्ती मैं हूं, अल्लाह का खलील मैं हूं। इतनी खुशी, इतनी खुशी, वफूर मोहब्बत और कसरत खुशी की वजह से आंखों में आंसू है और चीख निकल गई, चीख निकली, गिरा, रूह परवाज कर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुशाहदा किया, आसमान से नूर का सतून उतरा और नूर का सतून करीब आया, वो फौरन उसमें गुम हो गया, पता न चला ज़मीन में गया है या आसमानों में गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह नजर, अल्लाह ने दिखाया, ऐ मेरे खलील तेरा वसीला पेश करके, हाँ तेरे नाम के वसीले से मुझे इतना प्यार है। अब ऐसा करो ज़रा इस पहाड़ पे चढ़ो। तकरीर का इख्तिताम होने वाला है, तवज्जो फरमाएं। इस पहाड़ पे चढ़ो। आप पहाड़ पे चढ़े, देखा एक मकान है, दरवाज़ा है उसका, दो उसके कवाड़ हैं, इशारा हुआ कि अंदर जाओ। अंदर गए तो एक आदमी ऐसे लेटा हुआ देखा, वो फौत हो चुका था, और साथ एक तख्ती है, तख्ती पे लिखा है कि मैं आद का बेटा शद्दाद हूँ, 1000 साल ज़िंदगी मैंने दुनिया में गुजारी, 1000 लड़कियों से मैंने निकाह शादी की और 1000 मेरे बेटे पैदा हुए, और इतनी मेरी फ़ौज और पावर और ताकत थी, मैंने हज़ारों लश्करों को शिकस्त दी है। लेकिन जब मौत का वक्त आया, मैंने अपनी हुकूमत के तमाम तबीबों को बुलाया, डॉक्टरों और हकीमों को बुलाया कि मेरा इलाज करो, मौत से बच जाऊं। कोई मुझे मौत से बचा न सका। ऐ बाद में आने वालों, तुम्हें मैं ये नसीहत करता हूँ कि मौत की तैयारी करना, दुनिया एक मक्कारा है। हाँ, दुनिया के अंदर माल की कसरत पर, ये मकान बिल्डिंगों पर, गाड़ियों पर, ये मुरब्बों पर, ये सारा एतमाद करना बैठना, मौत को याद करते रहना। जब मौत का वक्त आया, सारे तबीब जमा थे, कोई भी ना बचा सका। आपने ये भी देखा और अल्लाह के हुजूर मुतवज्जे हुए। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, हज़ारों असरार हैं, अजायबात हैं, ऐसे भी हैं जिनके तुम मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। फिर आप वापस तशरीफ़ लाए और कुरान में यह भी है, हुक्म हुआ इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, हम आपको आसमानों की सैर भी करा देते हैं और ज़मीन के भी सारे हिजाब हटा के आप एक पत्थर पे आपने कदम रखा। वह कज़ालिका नुरी इब्राहीमा मलकूत समावात वल अर्द, आप ज़मीन पे ऐसे पत्थर के ऊपर आपने कदम रखा, हुक्म हुआ आसमानों को देखो, तमाम अजायबात का मुशाहदा फरमाया, ज़मीन के अजायबात को देखा है। ये कौन है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला। अल्लाह ताला आपके ज़िक्र की बरकतें हमें नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमा लीजिए। वमा अलैया इल्लल बलाग।